कासिम बाबा ने मेरी अवस्था के बारे में खाला से भी बात की थी और बताया था कि बालों के सबब एक जिन मुझ पर मोहित हुआ था। अब उनके दिए हुए तावीज के अलावा उसका सम्मोहन खत्म करने के लिए मुझे पाबंदी से नमाज पढ़नी होगी, तब कहीं जाकर उस जिन का सम्मोहन खत्म हो सकता है। उस दिन मैं कासिम बाबा से मिलने उनके घर भी खाला के साथ गई। वैसे भी तावीज और नमाज के बाद मुझे अपनी तबीयत ठीक महसूस हो रही थी, वरना पहले मुझे बिस्तर से उठना भी कठिन लगता था। यूँ महसूस होता था जैसे जिस्म में ताकत ही ना हो। खाला बाहर ही ठहर गईं, मैं अकेली अंदर गई। कासिम बाबा ने थोड़ी देर तक कुछ पढ़ा, फिर मुझ पर फूंक कर नरमी से बोले, कैसी तबीयत है अब बेटी? ठीक हूँ। उनके मोहब्बत भरे लहजे पर मेरी आंखें सजल होने लगीं। वह फिर तो नजर नहीं आया? उन्होंने पूछा। जवाब में मैंने उन्हें पूरा ख्वाब कह सुनाया। तुम पर से उसके सम्मोहन का असर खत्म हो रहा है, कुछ इस तावीज की बदौलत, और अब तुमने नमाज भी पढ़ना शुरू कर दी है। पाबंदी से पढ़ोगी तो वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। उन्होंने सांत्वना देने वाले स्वर में कहा। लेकिन बाबा जी, वह मुझे परेशान नहीं करता, मैं बेख्तियार बोली। अभी बेशक नहीं करता, लेकिन जब तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी किसी से करना चाहेंगे, तब वह न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे घर वालों को भी परेशान करेगा। उन्होंने मुझे समझाया। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। इसलिए कि वह तुमसे मोहब्बत करता है और तुम भी उसके सम्मोहन में गिरफ्तार होकर उसे चाहने लगी हो। हालांकि वह अपने लोगों में और तुम अपने लोगों में ही खुश रह सकती हो, लेकिन यह बात तुम समझ नहीं रही हो। उनकी गहरी नजरें जैसे मेरे अंदर उतरकर सच को पा गई थी। यह सच था कि मैं उसे चाहने लगी थी और कल रात का ख्वाब मुझे बहुत उदास कर गया था। उसके आंसू बार बार मेरी आंखों को सजल करने पर मजबूर कर रहे थे। कासिम बाबा की इस बात पर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे नरमी से समझाया और इस बात का एहसास दिलाया कि मैं वास्तव में उससे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि उसके सम्मोहन के कारण उससे कशिश महसूस करती हूँ। ज्यों ज्यों उसका सम्मोहन उतरेगा, मैं उसे भूल जाऊंगी। उन्होंने मुझे एक आयत पढ़ने को बताई और कहा, इस आयत को पढ़ने से तुम्हारा बेकरार दिल पर सुकून हो जाएगा और वह तुम्हें ख्वाब में भी नजर नहीं आएगा। क्या मैं उसे भूल जाऊंगी? उसे भूलने का मुझे बेहद हर्ज था। हाँ, जब तुम उसके सम्मोहन से पूरी तरह आज़ाद हो जाओगी तो उसे भूल जाओगी। बेहतर है तुम वापस कराची चली जाओ और इस ताबीज को कभी अपने से जुदा मत करना। नमाज की पाबंदी करना और इस आयत को ईशा की नमाज के बाद तब तक पढ़ती रहना जब तक वह तुम्हें ख्वाब में नजर आना बंद न हो जाए। उन्होंने मुझे हिदायतें दी। मैं ठीक हो जाऊंगी, यकीनन। और बेटी, जिस तरह अल्लाह ने हमें पैदा किया है, उसी तरह जिन्नात भी बनाने वाला वही है। उसके वजूद से इनकार करना बेवकूफ़ी है। कभी मजाक में भी उनका हवाला नहीं देना चाहिए। वह मुझे मेरी कोताहियों से आगाह कर रहे थे और मैं शर्मिंदगियों में डूबती चली जा रही थी। इस वाक्य से पहले तो मैं यह सब मजाक समझती थी और इन बातों पर यकीन भी नहीं किया करती थी, लेकिन अब जैसे अपनी हिमाकतों पर अफसोस हो रहा था। उस रात की नमाज के बाद मैंने उस आयत को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते सो गई। मुझे ख्वाब में वह मंजर नहीं आया, पर जब सुबह उठी तो कमरे से वही जानी पहचानी खुशबू आ रही थी, वैसी ही सम्मोहक और दिलफरेब। दूसरे ही दिन मैं अंकल के साथ अपने घर लौट आई। वहां आकर भी अपनी दिनचर्या में अंतर न आने दिया। सब घर वाले हैरान थे कि वहां ऐसा क्या जादू हुआ कि मैं नमाज की पाबंद हो गई थी। बहरहाल इस सुखद परिवर्तन पर सभी ने प्रशंसा प्रकट की। तावीज के बारे में घर वालों ने पूछा तो मैंने कह दिया कि बुरी नजर से बचने के लिए खाला ने डाला था, जिस पर झट दादी ने बढ़कर बलाएं ली और कहा, खुदा तुझे नजर बद से महफूज रखे। दिन बहुत पुरसुकून गुजर रहे थे। मैंने इंटर के बाद कॉलेज छोड़ दिया। 2 साल बाद, जिस दौरान मेरी शादी हो रही थी, मेहमानों की अफरा तफरी और हंगामे में अक्सर नमाज छूट जाया करती थी। उस दिन मेरी माइया पंजाब में पूर्व विवाह की एक रस्म की रात थी। रात गए तक हंगामा रहा। सज्जनों के आग्रह पर मैंने उस तावीज को उतार कर रख दिया कि रस्मों से फारिग होकर पहन लूंगी। बाद में गीतों के शोरगुल और रस्मों के हंगामे में मुझे तावीज पहनना याद ही नहीं रहा। थकान के कारण उस रात मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी। लिहाजा 3 साल बाद मैंने उसे फिर ख्वाब में देखा। परसों तुम्हारी शादी होने वाली है ना? मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से जा रहा हूँ, महज तुम्हारी खुशी के लिए। मैं तुम्हारी एक अमानत ले जा रहा हूँ और अपनी एक दे जा रहा हूँ। शादी की खुशी में मेरी तरफ से उस तोहफे को कबूल करना। वह तुम्हें हमेशा मेरा एहसास दिलाता रहेगा। जब कभी मुझे तुम्हारी याद आएगी, मैं तुमसे मिलने आया करूँगा। मेरी जात से कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तुमसे गाफिल नहीं रहूँगा
और ना ही आज के बाद तुम्हें कभी नजर आऊंगा। उसके इन शब्दों के साथ ही मेरी आंख खुल गई। मैंने खाली खाली नजरों से चारों तरफ देखा। मेरी रिश्ते की सभी बहनें सोई हुई थी। हर ओर सन्नाटा था। सिर्फ मेरे दिल की धड़कन जो नॉर्मल से कई गुना बढ़ गई थी। मुझे अपने बदन से वही खुशबू आती महसूस हुई, बेहद तेज और सम्मोहक, जैसे वह बहुत समीप आकर गया हो। आशा के प्रतिकूल मेरे बाल भी खुले थे। हालांकि रात को मेरी चचेरी बहन इस्मा ने मोतिया की कलियों से बालों को गूंथा था। मैं घबराकर उस दराज की ओर बढ़ी जहां कासिम बाबा का दिया हुआ ताबीज रखा था, लेकिन अब वह वहां से गायब था और उसकी जगह सोने की बेहद हसीन और नाजुक चैन रखी थी, जिसकी कड़ियों में सफेद नग लगे थे। मैंने चैन को हाथ में लेकर देखना चाहा कि वह किसी रिश्तेदार की तो नहीं थी, लेकिन उसको उठाते ही जो खुशबू मैंने महसूस की वह वही खुशबू थी जो उस समय मेरे बदन से फूट रही थी। मुझे उसके शब्द याद आ गए, शादी की खुशी में मेरी तरफ से उस तोहफे को कबूल करना, वह हमेशा तुम्हें मेरा एहसास दिलाता रहेगा। वह ताबीज ले गया और यह चैन छोड़ गया था। उसके सदा के लिए मेरी जिंदगी से चले जाने के फैसले पर मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि जब से उसका सम्मोहन मुझ पर से खत्म हुआ था मुझे यूं लगता था कि वह मेरे लिए अजनबी है। हालांकि इससे पहले मैं उसके सिलसिले में खासा नरम और मोहब्बत भरा कोना दिल में रखती थी। उस तावीज के गायब होने की खबर मैंने खाला को नहीं दी और न ही घर वालों ने कोई ध्यान दिया। मुझे डर था कि कहीं मैं उस तावीज के खोने के बाद दोबारा उसके सम्मोहन की कैदी न हो जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शादी कुशलतापूर्वक हो गई। इस वाक्य के बाद मैंने नमाज कभी छूटने नहीं दी। आज मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। मेरे शौहर जुनैद बहुत अच्छे और मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। कभी कभी अचानक मुझे अपने कपड़ों और हाथों से वही खुशबू आती महसूस होती है जैसे उससे मुलाकात के बाद मेरे बदन से फूटती थी। जुनैद का ख्याल था कि यह खुशबू मैं अपने मायके से लगाकर आती हूँ और घर वालों का ख्याल था कि यह कीमती परफ्यूम मुझे जुनैद ने लाकर दिया होगा, जबकि उस खुशबू की हकीकत से सिर्फ मैं और खाला वाकिफ हैं। उसने सच कहा था, मैं तुमसे गाफिल नहीं रहूंगा। वह शायद अब भी मुझसे मिलने आता है लेकिन दिखाई नहीं देता।